क्यों इंटरनेट पे सिंघम अगेन की स्टोरी को 2 कोड़ी का बोल रहे हैं लोग। तो कहानी की शुरुआत में सबसे पहले एंट्री होती है द ग्रेट सिंघम, बाजीराव सिंघम, जो कि अभी एसपीसी कमांडो ग्रुप को लीड कर रहा होता है। भाई साहब कितनी गर्व की बात है कि छोटे गांव से आया है और अभी एसपीसी कमांडो की टीम को लीड कर रहा होता है। हालांकि उसकी शादी भी हो गई है करीना कपूर के साथ, लड़का भी है। करीना कपूर बेसिकली ड्रामा ग्रुप जो होता है, थिएटर ग्रुप जो होता है, वो बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती है और रामलीला के बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज करती है और लोगों को रामलीला के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो इसलिए जगह जगह पर रामलीला के प्रोग्राम्स अरेंज करती है। साथ ही साथ उनका बच्चा भी है, लड़का भी है, बहुत बड़ा हो चुका है वो भी। हालांकि वो उसके मम्मी पापा नहीं लगते लेकिन फिर भी वो बड़ा हो चुका है और उनका ही लड़का है वो। तीसरी एंट्री जो होती है वो होती है जैकी श्रॉफ की। जैकी श्रॉफ बेसिकली एक टेररिस्ट है। उमर हफीज नाम का एक दूसरा टेररिस्ट है, उसके साथ मिलके जैकी श्रॉफ बहुत सारे अलग अलग इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो ऐसे बहुत सारे कारनामे करता रहता है। और उसके बेटे जो है, 2-3 बेटे हैं उसके शायद, वो सारी फैमिली उनकी स्लीपर सेल का काम करती है और इंडिया में आके अलग अलग जगह पे दिक्कत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन इंडिया की जो पुलिस है, मुंबई की जो पुलिस है, वो सब लोगों को ढूंढ के ख़त्म कर देती है। अभी इसी गुस्से में जैकी श्रॉफ जो है वो बड़े बड़े कारनामे करने का सोच रहा होता है। इसी टाइम पे सिंघम जैकी श्रॉफ को अरेस्ट कर लेता है। और श्रीनगर में जब जैकी श्रॉफ को अरेस्ट किया जाता है तब जैकी श्रॉफ बोलता है कि तू किससे पंगा ले रहा है, तेरे को पता नहीं है दोस्त, क्योंकि मेरा लड़का जो है, वो जो अर्जुन कपूर है, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसका नाम है डेंजर लंका। हालांकि आगे अपने को मूवी में ये पता चलता है कि जैसे ही डेंजर अन्ना के हाथ में सारा सिस्टम आ गया है, वो आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप का, तो वो नशीले पदार्थों की तस्करी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से कर रहा है। वो डर रहा नहीं किसी को या फिर किसी को भाव नहीं दे रहा, वो बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहा होता है। और इसी बीच अपने को लेडी सिंघम दीपिका पादुकोण की एंट्री भी हो जाती है मूवी में, जिसका नाम शक्ति है। हालांकि तमिलनाडु में लेडी सिंघम जो है उसकी पोस्टिंग होती है और वहां पे ही डेंजर अन्ना के 2 जो मेन लीडर्स होते हैं उनको ये स्टाइल मारते हुए उनको पकड़ लेती है। और वो 2 लोगों को छुड़ाने के लिए डेंजर अन्ना खुद आता है। पहले वार्निंग देता है कि उनको छोड़ दो, लेकिन लेडी सिंघम बहुत बढ़िया डायलॉग मारते हैं, अरे मैं लेडी सिंघम है रे, ऐसे डायलॉग वगैरह मारती है। लेकिन फिर डेंजर अन्ना आता है और साला सभी पुलिस स्टेशन में के जो लोग हैं, पुलिस वाले हैं, उन सबको मार देता है और सबको जान से मार के फिर वो 2 लोगों को छुड़ा के ले जाता है। हालांकि उस टाइम शक्ति वहाँ पे नहीं थी, अगर होती तो वो भी स्वर्गवासी हो जाती, लेकिन शक्ति वहाँ पे नहीं थी। लेकिन उसके बाद सिंघम को मिल के शक्ति बोलती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि ये सब लोग जो मरे हैं उनके घर वाले भी मेरे को ही ब्लेम कर रहे हैं, तो उसमें मेरी ही गलती है, तो सिंघम भाऊ मेरे को माफ़ करना। कहानी में आगे अपने को पता चलता है कि अवनी जो है, करीना कपूर जो है सिंघम की वाइफ, ऑब्वियसली वो जो रामलीला के प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज करती है, अचानक से उसके कुछ शूट किए गए जो क्लिप्स होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। तो अभी वो शूट किए गए जो मिसिंग हुए जो क्लिप्स है वो ढूंढने के लिए वो रामेश्वरम फिर से जाने का सोचती है, क्योंकि वो शूट रामेश्वरम में किया गया होता है जो वीडियो क्लिप्स अभी मिसिंग है। तो वो टीम से बात करती है, कौन जाएगा, सब लोग बोलते हैं कि मैं क्यों जाऊँ। फिर करीना कपूर बोलती है कि अभी भाई मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो सिंघम से बात करती है और बोलती है कि मेरे को रामेश्वरम फिर से जाना पड़ेगा, कुछ क्लिप्स मिसिंग है तो मेरे को फिर से शूट करने पड़ेंगे। तब सिंघम भाऊ बोलता है कि अभी डेंजर लंका का सब तरफ बवंडर चल चुका है, तो थोड़ा सा आराम से जाना और जाते समय अपने दरवाज़ा तोड़ दोस्त दया को लेके जाना। तो करीना कपूर भी दया को लेके जाती है अवनी, लेकिन जो सोचा था वही हुआ। जैसे ही रामेश्वरम अवनी पहुंचती है वैसे ही उसको पता चलता है कि डेंजर अन्ना पहले से फील्डिंग लगाए हुए है। और वहाँ पे जाते ही करीना कपूर को किडनैप करने के लिए डेंजर अन्ना पूरी फौज लेके आता है। हालांकि गरुड़ अपने श्री गरुड़ जो है उनका एक रेफरेंस दिखाने के लिए दया का कैरेक्टर वहाँ पे एस्टेब्लिश किया है और दया उनको बचाते बचाते घायल भी हो जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ की, जो कि खुद एक पुलिस वाला है, और वो आके एंड में, फाइट के एंड में थोड़ा सा फाइट करके, एक्शन सीन करके अवनी को बचा लेता है और बचा के एक आश्रम में ले जाता है। आश्रम में लेके जाने के बाद डेंजर अन्ना जो है वो फिर से बहुत बड़ी फौज लेके आता है और सबको कूट के करीना कपूर को लेके जाता है। अभी प्रॉब्लम मेरे को ये लगी कि सबसे पहले जो फाइट हुई थी तब टाइगर श्रॉफ बहुत बढ़िया एक्शन करके सबको मार दिया था, लेकिन अभी यहाँ पे उसकी ताकत थोड़ी सी कम पड़ जाती है और भाई साहब उस वजह से उस प्रॉब्लम में
करीना कपूर को किडनैप करके डेंजर लंका जो है वो लेके जाता है। कहानी में सिम्बा की एंट्री होती है जो कि श्री हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे होते हैं, मतलब उनका एस्टेब्लिशमेंट कर रहे होते हैं। उसकी एंट्री मेरे को बहुत बढ़िया लगी। वो आता है सिम्बा, और सिम्बा आके मतलब करीना कपूर से मिलता भी है, किडनैप जहाँ पे किडनैप किया है वहाँ पे जाके उसको मिलता भी है, जोक्स वगैरह भी क्रैक करता है, माहौल थोड़ा सा अच्छा बनाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। निकल जाने के बाद सिंघम के पास जाके सब कुछ बता देता है, लेकिन सिंघम भी वहाँ पे आ चुका होता है। उन दोनों के बीच में बातें होती है कि प्लान्स होते हैं क्या करना है क्या नहीं। तभी डेंजर लंका की फिर से एंट्री होती है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है, मतलब सिंघम को और अपने सिम्बा को, वो दोनों लोगों को पकड़ लेता है। फिर भाई साहब एंट्री जिसकी होनी है वही एंट्री हुई। सूर्यवंशी ऑब्वियसली एयरफोर्स के कमांडो अपने जो होते हैं वो लोग आते हैं, इन दोनों को बचाते हैं। इन दोनों को बचाने के बाद बहुत सारा एक्शन सीक्वल होता है। उसी बीच मेरे को एक प्रॉब्लम लगी कि जो लेडी सिंघम है वो और टाइगर श्रॉफ, ये जो दो पुलिस वाले बाद में आते हैं एक्शन सीन में, लेकिन मेरे को पता नहीं इतनी घाई क्या थी उन लोगों को कि वो लोग बनियान में ही आ गए और सारा ऐसे गन शॉट्स वगैरह फाइटिंग वगैरह बनियान में ही करते हैं। क्या बात है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं, बहुत मतलब ट्रेनिंग किए गए पुलिस वाले होंगे वो लोग। लेकिन उनका ब्लैक ड्रेस जो है, मतलब सब लोग ऐसे फिक्स करके आए थे कि ब्लैक ड्रेस ही रखना है, तो उन लोगों ने लास्ट सीन में मतलब अपने को दिखता है कि हर एक एक्टर ने ब्लैक ड्रेस पहनना है। तो वो एक ग्रुपिज्म या फिर अवेंजर में जो एस्टेब्लिशमेंट असेंबल होते हैं अवेंजर्स, उस टाइप का सीन है। और उसके बाद कहानी एंड होती है डेंजर लंका को, मेरे को लगा कि उसको मारेंगे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी डेंजर लंका को वो लोग अरेस्ट करके लेके जाते हैं। मूवी इतनी ही है। और फिर एक लास्ट में जो सीन है सलमान खान का, चुलबुल पांडे चुलबुल पांडे का जो सीन है वो मैंने एक वीडियो भी बनाया, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ नहीं यहाँ पे दे दूंगा लिंक, ये लिंक देख लेना। वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि चुलबुल पांडे की एंट्री लोगों को घटिया क्यों लग रही है, वो एंट्री लोगों को मतलब इतनी बुरी क्यों लग रही है, और इतनी बुरी होने के बाद भी फिल्म में उसको क्यों रखा गया। ये इसके ऊपर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन करके एक वीडियो बनाया है जो आपको इस आई बटन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना, आपको समझ में आएगा कि इंटरनेट में इतना सारा बवाल हो रहा है कि सलमान खान चुलबुल पांडे की एंट्री इतनी घटिया सो के उठा है और आके स्क्रीन पे ऐसे खड़ा है और बात कर रहा है, लेकिन इतनी घटिया होके भी उसको मूवी में क्यों रखा है उस सीन को, या फिर प्लानिंग ही नहीं थी रोहित शेट्टी ने सलमान खान चुलबुल पांडे की एंट्री पे कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। तो इस सारे सवाल के जवाब मैंने ढूंढे हैं और उसको वीडियो में मतलब दिखाया, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। और बाकी आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो आराम से देख लेना, और इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक और कमेंट करते रहना, क्योंकि प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है।